नहीं नहीं। ये तो अलग तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मज़े से मेरी वीडियोज़ भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। मैंने वीडियोज़ तो शूट करके रखी थी, बट थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और डुगू की भी तबीयत ठीक नहीं थी और रमज़ान भी थे। मैंने ये रमज़ान की वीडियो शूट करके रखी है। तो ये रमज़ान का आई थिंक 26 रमज़ान है। तो मैंने इस दिन की ये वीडियो शूट की थी और मैं आपको इस व्लॉग में सब कुछ बताऊँगी, रमज़ान से लेके ईद तक का, और ईद के बाद मुझे ईद ही नहीं मिल रही थी, मैं उसका भी बताऊँगी। मैंने बहुत कुछ सहा है, तो मैं सारे सितम बताऊँगी आप लोगों को इसमें। तो फ्रेंड्स, बता दूँ कि ये जो पाए बन रहे हैं ये मैं नहीं बना रही हूँ, ये अम्मी बना रही है। मैं तो बस शूट करने के लिए मोबाइल लेके यहाँ पे आ गई थी कि मैं व्लॉग बना लूँगी, बट इसकी बहुत सी चीज़ें मुझसे मिस हो गईं, इस रेसिपी की, तो मैं वो बता भी नहीं सकती क्योंकि अम्मी बना रही थी। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि पाए रमज़ान में क्यों बन रहे थे, क्योंकि डुग्गू का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था पाए खाने के लिए, तो इसलिए डुग्गू की वज़ह से उनकी फ़रमाइश पे पाए बन रहे थे। जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही थी तो अम्मी मुझे कंटिन्यूअसली एक बात बोल रही थी कि जल्दी-जल्दी सारा काम ख़त्म कर लो, ईद बिल्कुल सर पे है, घर की सफाई वगैरह कर लो। अच्छा, घर की सफाई हम लोगों में हर मौके पे होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ईद के मौके पे और शब बारात में सफाई होगी, रमज़ान शुरू होंगे तो सफाई होगी। ईद आएगी तो, बकरीद आएगी तो, कोई गेस्ट आएँगे तो डेली तो सफाई हम करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा फिर अम्मी हम लोगों से डीप क्लीन करवाएँगी हाउस। अब जैसे कि मैंने बताया कि ईद बिल्कुल सर पे थी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ईद की शॉपिंग भी होगी। मैंने ऑलरेडी कपड़ों की शॉपिंग तो कर ली थी, पर कहते हैं ना कुछ न कुछ बाकी रह ही जाता है, तो उन्हीं में से मेरे स्लीपर्स भी बाकी रह गए थे, लेकिन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक दे रहे थे, क्योंकि मेरा स्लीपर्स मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो फिर हम लोग शॉपिंग करने गए और वो व्लॉग मुझसे शूट नहीं हो पाया, और यहाँ हम लोग डुग्गू के लिए लॉलीपॉप लेकर के आए, और ये लॉलीपॉप बहुत टेस्ट में तो अच्छी नहीं थी, बट इसका कलर बहुत अच्छा था, इसमें लाइटिंग वगैरह थी, जो कि मैंने शूट कर ली थी। घर आने के बाद मुझे बहुत दिल कर रहा था कि मैं कोई चीज़ बेक करके खाऊँ, जैसे बिस्किट या केक या फिर कुछ भी। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने देखा यहाँ अम्मी ईद के लिए डोनट्स वगैरह बना रही थी, चिकन डोनट्स। तो मैं भी गई फिर किचन में, मैंने आटा गूँधा और मैंने मीठी रोटी बनाई बेक करके अपने एयर फ्रायर में, और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैंने इसको चाय से लिया, हालाँकि मैं चाय की बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ, बट ये चीज़ जो है मुझे चाय से अच्छी लगी। मैंने भी खाई और फैमिली में भी सबने खाई। डुग्गू ने तो सिर्फ़ रोटी ही खाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाय तो लेंगे नहीं, बहुत छोटे हैं। तो उन्हें रोटी बहुत अच्छी लगी। अफ़सोस हो रहा था कि मैंने 1 क्यों बनाई, मुझे कम से कम 2-3 बनानी चाहिए थी। अच्छा, यहाँ रमज़ान की वाइब्स मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी अभी ये कुछ ही दिन की ये रौनक है, फिर ये ख़त्म हो जाएगी। यहाँ मैं काफ़ी इमोशनल हो रही थी, मैं भी और साथ में अम्मी भी, अब्बू भी। और डुग्गू कहते हैं रोने की क्या बात है, फिर आएगा ना नेक्स्ट ईयर। अब उन्हें कौन समझाए कि ये जो रौनक है, जो ये दुआओं की एक वो रहती है कशिश, ये सब ख़त्म हो जाती है, ये फिर दोबारा नसीब होने की लोग दुआएँ करते हैं। मेरी भी बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी दुआएँ, सबकी हाजत कबूल करिए। जिन लोगों ने इस रमज़ान में इतनी ज़्यादा दुआएँ की, इतनी ज़्यादा इबादत की अल्लाह ताला, और जो अल्लाह ताला दुनिया में इतनी आफ़त है, इतनी मसले हैं अल्लाह ताला, ये जो जंगें चल रही है अल्लाह ताला सब चीज़ का आप अमन कर दीजिए अल्लाह ताला, सबकी दुआएँ कबूल कर लीजिए अल्लाह ताला। ये जंग, ये लड़ाई झगड़े सब बंद कर दीजिए अल्लाह ताला, मेरी यही दुआ है, और आप सब भी यही दुआ करिए अल्लाह ताला कबूल करिए। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी, मुझे पूरा यकीन है अपने अल्लाह ताला पे। और अब इफ्तार का टाइम हो चुका था इसमें,
एंड ये हमारा इफ्तार है। हम लोग इफ्तार के लिए भी बैठने वाले थे क्योंकि अज़ान का वेट कर रहे थे, तो तब तक मैंने वीडियो शूट कर ली थी। और देख सकते हैं आप लोग कि इस वीडियो में एक फीलिंग, एक इमोशन इस वीडियो में दिखेगा कि मतलब कितने प्यार से हम लोगों ने इफ्तार को सजाया था अच्छे से। अब ये दिन, ये सब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह नसीब होगा। ये सब भी एक यादें हैं डुग्गू के साथ, अम्मी अब्बू के साथ, मतलब हर रमज़ान में एक यादें बन जाती हैं। हम लोग उसको वीडियो एंड फ़ोटोज़ के ज़रिए कैप्चर करके रख लेते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि ये सब एक यादें हैं। इधर ये सारे बर्तनों को धो के टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे ड्राई होने के लिए रख दिया है। ये बर्तनों को हम लोग मेड से नहीं धुलवाते, वो लोग ख़राब कर देती हैं इसलिए। और ये रही डुग्गू की नमाज़ की वीडियो। अब्बू के नी में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए अब्बू जो है चेयर पे नमाज़ पढ़ रहे थे और डुग्गू भी अब्बू को देख के आ गए इधर नमाज़ पढ़ने के लिए। ये तहज्जुद का टाइम है और ये बहुत अच्छे से जोश में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मैंने इसलिए वीडियो बना ली, बट थोड़ी बहुत रह गई थी। और कल चाँद रात है एंड अलविदा जुमा भी, तो इस वजह से हमारे यहाँ सब तहज्जुद तक जाग ही रहे थे। फ़जर की नमाज़ पढ़ के तो अक्सर ही सोना होता था, लेकिन आज डुग्गू भी जाग रहे थे। बच्चे जब नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बना ली थी। ज़ाहिर है रात भर जगेंगे तो भूख तो लगनी ही थी डुग्गू को, इसलिए उनके लिए उनका फ़ेवरेट आइटम ये बना के उनको दे दिया गया था। अब आज है अलविदा जुमा और मैं अपनी बालकनी पे आई हुई हूँ। मुझे अपनी बालकनी पे आके अपने प्लांट्स को देखना बहुत अच्छा लगता है और डुग्गू को भी। डुग्गू भी आए हैं यहाँ से, काफ़ी सारे फ्लावर्स तोड़ के उन्होंने मेरे लिए रख दिए थे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये डुग्गू का अलविदा जुमा के दिन का आउटफिट था, ये उनकी खुद की चॉइस का था। हम सब आके बालकनी पे फ़ोटोशूट वगैरह करा के उसके बाद अंदर जब गए तो फिर यहाँ डुग्गू ने जो मेरे लिए फ्लावर्स तोड़ के रखे थे, उन्होंने मेरे लिए 2 रोज़ भी तोड़े थे, पर वो पता नहीं कहाँ, शायद उन्होंने खुद ही तोड़ दिए, ख़राब कर दिए। बस मुझे यही मिले मोगरे के। कल ईद है और मैंने सारे घर की सफाई कर दी थी। डुग्गू का रूम लास्ट में साफ़ किया था क्योंकि डुग्गू बहुत ज़्यादा टॉयज़ फैलाते हैं, इसलिए मैंने इनका रूम लास्ट में साफ़ किया था। और देखिए मैंने कितना अच्छा इनका रूम डेकोरेट कर दिया। मैंने यहाँ पे फेरी लाइट्स भी लगा दी थी डुग्गू की फरमाइश पे। उन्हें ब्लू कलर की लाइट्स चाहिए थी, तो मैंने ब्लू ही लगाई हैं। और यहाँ डुग्गू के कल का आउटफिट बिल्कुल रेडी है, मैंने यहाँ बेड पे रखा हुआ है। बस अब हो चुकी है ईद। इस वीडियो में ये आज ईद का दिन है और डुग्गू तैयार होते होते, शरारत करते करते बीच में भाग के आ गया बालकनी पे। डुग्गू की प्यारी सी मस्ती थोड़ा आप भी देखें, मैं इसे स्किप नहीं करूँगी। यहाँ वन टू थ्री स्टार्ट करें। बैठो। बैठने के लिए कहा है, लेटने के लिए नहीं। अपनी टोपी सही करिए। डुग्गू की शरारत देख के तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने खुश थे ईद के दिन। अब यहाँ ये डांस कर रहे क्योंकि इन्हें ईदी मिलने वाली है और यहाँ अम्मी इन्हें ईदी दे रही हैं पहले, उसके बाद अब्बू देंगे। डुग्गू की तो ईदी हो गई थी, बस मेरी ही ईदी रोक दी गई थी। और सारे टाइम मुझे डुग्गू चिढ़ा रहे थे अपनी ईदी दिखा दिखा के कि देखिए ये है ईदी, ऐसी होती है ईदी, आपको नहीं मिली। चलिए ऐसा करता हूँ, मैं ही आपको ईदी दे देता हूँ। मैं ही वीडियो शूट कर रही थी और मुझे ही दिखा दिखा के डुग्गू को ईदी दी गई। फिर मेरे ही सामने इतना उन्हें प्यार भी दिया गया। मेरे साथ ही ज़्यादती हो रही थी दोस्तों, बस मैं क्या बताऊँ, मैंने बहुत सहा है। ईद की खुशी ही ये होती है कि नए नए कपड़े पहनने के लिए मिलेंगे, बैंगल्स, ईयररिंग्स, ज्वेलरीज, मैचिंग स्लीपर्स, एवरीथिंग। और फिर सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है ईद की ईदी। उसके बिना तो ईद ही नहीं लगती है, कि लगता ही नहीं कि ईद हुई है। यहाँ किसी की खुशी ही नहीं ख़त्म हो रही है ईदी पाने की और किसी का दर्द नहीं जा रहा ईदी ना पाने की। खैर, यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग कि यही मेरा ईद का जोड़ा है और इसी को ही मैंने ईद पे पहना था।
मुझे ईदी नहीं मिली इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी किसी को घर में, तो वो सिर्फ़ डुग्गू को खुशी क्यों थी ये मुझे उस वक़्त नहीं पता था। लेकिन मुझे बाद में ये वजह पता चली, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो जब ये मेरा मज़ाक बना रहे थे तो मैंने इन्हें बार-बार मज़ाक बनाने पे डाँट दिया था। फिर ये मुझसे नाराज़ हो गए थे, लेकिन ये सिर्फ़ मुझसे नाराज़ थे, ईदी से नहीं, आप देख सकते हैं। इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से ईदी को अपनी पॉकेट में डाल लिया। अब ईद है तो ईद के लिए दस्तरख़्वान या टेबल वगैरह तो सजाना ही है क्योंकि गेस्ट को तो आना ही है। तो ये रही हमारे घर की सेवई, जो कि कीमामी सेवई थी और हम इन्हें शीर खुरमा भी बनाई थी। मैं उसकी वीडियो ऐसे तो नहीं शूट कर पाई, पर मैं आपको डाइनिंग टेबल पे दिखाऊँगी। ये ईद वाले दिन रात की वीडियो है। मैं अपने बैक साइड हाथ पे मेहंदी नहीं लगाई थी, तो अम्मी मुझे बोल रही थी कि वहाँ भी लगा लो। तो मैंने बैक साइड हैंड में भी मेहंदी लगा ली थी। मैं खुद से लगा रही थी। बताइएगा फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेहंदी? पहले मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक होता था और मैं हर मौके पे मेहंदी लगा लिया करती थी। बिना मौके की भी लगा के बैठ जाया करती थी, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी। पर धीरे-धीरे ये वक़्त के साथ-साथ ये शौक ख़त्म होने लगा और अब तो मौके पे भी नहीं लग पाती। लेकिन इस बार अम्मी इतनी पीछे पड़ी हुई थी कि लगाओ मेहंदी, तो लगा ही ली मेहंदी। अब ये है मेरा सेकंड डे का आउटफिट, मतलब सेकंड डे वाली ईद का आउटफिट। और ये रही कश्मीरी बैंगल्स। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छे से गुजर गई। कपड़े वगैरह पहनते हैं, सारा अरेंजमेंट करते हैं, सब कुछ पता ही नहीं चलता कब ईद गुजर जाती है। और फिर मुझसे अब्बू ने ईद के 5th डे बोला कि बेटा आपकी ईदी आपको नहीं मिली तो आपको आपकी ईदी नहीं चाहिए? तो मैंने कहा आपको देना तो दे दीजिए। मैं तो कैश की उम्मीद में थी कि शायद मुझे ईदी कैश में मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अब्बू ने मुझसे कहा नकाब लगाओ और मेरे साथ चलो। तो मैं अब्बू के साथ निकल गई। अब जब मैं निकली तो मेरी नज़र मेरे हाथ पे पड़ी। ये केमिकल रिएक्शन है। जो मैंने मेहंदी लगाई थी उसका काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन था मेरे हाथों पे। मेरी स्किन भी निकल रही थी और मेहंदी भी। आप देख सकते हैं कि वो मोटी-मोटी स्किन जैसे निकल रही है मेहंदी। स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी थी। आपको कैमरे पे इतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रहा था। और आज मौसम बहुत अच्छा था और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मेरी क्या गिफ्ट है। क्योंकि अब्बू ने इस बात का खुलासा तो कर ही दिया था कि तुम्हें ईदी की शक्ल में हम तुम्हें एक गिफ्ट देने वाले हैं। तो अब उस गिफ्ट के लिए एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि आपको मैं बता नहीं सकती। अब्बू तो अब्बू, डुग्गू तो अब्बू से भी आगे थे, उन्हें सब पता था, लेकिन वो भी इतने ख़बरदार थे। लेकिन डुग्गू से तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये भी इतनी बातों को छुपा सकते हैं, वाओ! और उस दिन जब मुझे ईदी नहीं मिल रही थी तो मेरा सबसे ज़्यादा मज़ाक भी डुग्गू बना रहे थे, लेकिन तब भी डुग्गू ने बिल्कुल भी मुझे कोई हिंट नहीं दिया। इतने बड़े-बड़े बच्चे भी आजकल इतने ज़्यादा चालाक होते हैं, सोचने वाली बात है। हमारे घर से इस मॉल की दूरी लगभग 10 मिनट से 15 मिनट है। बाई कार तकरीबन। लेकिन आज ये रास्ता भी मुझे बहुत लंबा लग रहा था क्योंकि मुझे वाक़ई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि पता नहीं क्या गिफ्ट है, पता नहीं मेरे लिए क्या प्लानिंग है। मुझे तो बड़े अच्छे-अच्छे ख्वाब आ रहे थे कि शायद कुछ इस तरह की डेकोरेशन होगी, कुछ इस तरह का कुछ मेरे लिए पार्टी प्लान किया होगा, कुछ तो होगा। पर ऐसा कुछ नहीं था, पर जो था वो भी उम्मीद से बहुत ऊपर था। डुग्गू भी बहुत एक्साइटेड दिख रहे थे मुझे, कहीं न कहीं उन्हें भी रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। बार-बार पूछते थे कि अब्बू अभी और कितना टाइम लगेगा? जब फाइनली किसी तरह से मॉल पहुँचे, तो वहाँ जाके पता चला कि पार्किंग तो फुल हो गई है। अब ये सुनते ही मेरा मूड तो ख़राब हो गया और मुझसे भी ज़्यादा मूड ख़राब हो गया डुग्गू का।
क्योंकि डुग्गू भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो फिर मेरे अब्बू ने भी हार थोड़ी मानी। अगर यहाँ से गेट बंद था तो मेरे अब्बू बैक साइड से कार घुमा के बैक साइड वाले गेट से हम लोग मॉल में अंदर आ गए। वहाँ से पार्किंग की एंट्री ओपन थी। तो फाइनली हम लोग आ चुके थे मॉल में और मैंने गैस करते करते गैस कर भी लिया था कि मुझे क्या गिफ्ट मिलने वाला है। अब यहाँ तो मैं जान चुकी हूँ, पर आपके लिए सस्पेंस है, आपको पता चलेगा वहाँ पहुँचने के बाद। भैया इसका क्या डिफरेंस 16 GB रैम 1 TB स्टोरेज वॉलेट में। ठीक, जी डिफरेंस में देखिए S26 अल्ट्रा में अभी नई प्राइवेसी डिस्प्ले ऐड हुई है, जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो उसको, किस ऐप पे चाहिए आपको, किस ऐप पे नहीं चाहिए। जैसे यूजुअली होता है ना कि आप ट्रैवल कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कोई आपका बगल में झांक रहा जी है। हाँ फ्रेंड्स, मुझे मेरे अब्बू ने S26 अल्ट्रा मोबाइल दिलाया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और मैं चाह रही थी कि आप इसे खुद देखें, इसलिए मैंने इसे पहले नहीं बताया आपको, वरना मैं व्लॉग स्टार्ट करते शुरू में ही आपको बता देती, लेकिन फिर मज़ा कैसे आता देखने का। अब मैं यहाँ इसके सारे फीचर्स देख रही थी, क्योंकि मैंने पहले से तो कोई प्लानिंग की नहीं थी और ना ही मैंने ऐसे कोई ख़ास फीचर्स देखे थे। यही नहीं ना। मैंने अपने मोबाइल की अनबॉक्सिंग भी डुग्गू से ही कराई, मेरे प्यारे बच्चे से। डुग्गू अनबॉक्स करते टाइम बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उनकी खुशी को देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। जितनी कि मुझे गिफ्ट की भी खुशी नहीं थी, उससे ज़्यादा खुशी मुझे अपने बेटे के चेहरे पे खुशी देख के हो रही थी। अब यहाँ ये लोग इसे कुछ अपडेट एंड अपग्रेड करेंगे, इसकी कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ इनकी होती है, वो लोग अपनी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे और इसे मेरे पहले वाले फ़ोन से शायद कनेक्ट भी करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू और रजिस्टर्ड करेंगे, ऐसा कुछ ये बोल रहे थे। अब मोबाइल लेकर के हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ मोबाइल ही लेने आए थे, यहाँ और कोई काम नहीं था। और यहाँ डुग्गू बहुत ज़्यादा खुश थे। अभी आप इनका डांस देखिएगा थोड़ी देर बाद। डुग्गू का डांस देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इनकी खुशी का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। मेरी ईदी स्किप हुई इस बात के लिए इन्हें बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ इसीलिए नहीं हो रही थी, क्योंकि इन्हें पता था कि मुझे कितना बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।